मिस्टर पुष्पा, एक गोल मटोल और आलसी नारंगी बिल्ली, अपने जीवन के सबसे सुखद पल बिता रहा था। वह हमेशा से ही खाने का शौकीन रहा है। जब भी वह अपने प्याले में दूध और बिस्किट देखता, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। उसका मालिक रोहन उसे प्यार से गोलगप्पा कहकर बुलाता था। यह नाम उसके मोटे शरीर और खाने के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता था। लेकिन एक दिन जब रोहन ने उसकी बढ़ती तोंद को देखा, तो उसने एक निर्णय लिया जो मिस्टर पुष्पा के लिए एक बड़ा झटका था। डाइटिंग। उस सुबह जब मिस्टर पुष्पा ने अपनी प्याली में दूध और बिस्किट की उम्मीद की, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्याले में गाजर और सलाद के पत्ते रखे हुए थे। उसने रोहन की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, ये मजाक है ना? लेकिन रोहन की मुस्कान ने उसे बता दिया कि यह मजाक नहीं था। अब से हेल्दी खाना खाओगे पुष्पा, उसने कहा। मिस्टर पुष्पा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह हेल्दी बिल्ली बनने के मूड में नहीं था। उसकी सोच थी कि वह एक बिल्ली है और उसे अपनी पसंद का खाना खाने का पूरा हक है। उसने तय किया कि वह भूखा नहीं रह सकता। उसे असली खाना चाहिए था, पिज्जा, बर्गर, चिकन और सबसे बढ़कर मछली। इसलिए उसने अपनी जासूसी मोड में आकर घर में इधर-उधर सूंघना शुरू किया। वह किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन रोहन पहले ही सावधानी बरत चुका था। सारा टेस्टी खाना फ्रिज में बंद था। लेकिन पुष्पा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, मिस्टर पुष्पा अपने पंजों के बल चुपचाप फ्रिज के पास पहुंचा। उसने सोचा कि यह सही समय है जब वह अपने पसंदीदा खाने पर हाथ साफ कर सकता है। लेकिन तभी एक आवाज आई, ठक। उसका मोटा शरीर टेबल से टकरा गया और एक कटोरी नीचे गिर गई। रोहन करवट बदल कर उठा और पुष्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कौन है? रोहन ने पूछा। मिस्टर पुष्पा एक मूर्ति की तरह रुक गया। उसने सोचा, अगर मैं हिलूंगा नहीं तो शायद वह मुझे नहीं देखेगा। रोहन ने एक आंख खोली और फिर से सो गया। पू, बाल बाल बचा। पुष्पा ने राहत की सांस ली। अब असली मिशन शुरू हुआ। उसने फ्रिज का दरवाजा खोलने के लिए अपने पंजे लगाए, लेकिन तभी बीप 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 चोर अलार्म बज गया। असल में यह माइक्रोवेव था, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि पुष्पा के कानों में गूंजने लगी। रोहन एक झटके में उठ गया, लाइट जला दी और वहां फ्रिज के पास खड़ा मिस्टर पुष्पा अपने पंजे में मछली का टुकड़ा पकड़े हुए था। पुष्पा, तुम फिर चोरी कर रहे थे? रोहन ने कहा। मिस्टर पुष्पा की आंखें फड़फड़ाईं। उसने धीरे धीरे मछली नीचे रखी और मासूमियत से म्याऊं किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोहन ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। म्याऊं, मुझे पसंद आया। मिस्टर पुष्पा ने खुशी से पूंछ हिलाई और मजे से मछली खाने लगा। इस घटना ने मिस्टर पुष्पा को यह सिखाया कि अगर दिल में भूख हो, तो कोई भी डाइट तुम्हें रोक नहीं सकती। उसके लिए खाना केवल पोषण का साधन नहीं था, बल्कि यह एक खुशी का माध्यम था। उसने अपने जीवन के इस नए अध्याय को अपनाया, जिसमें वह अपने पसंदीदा खाने का आनंद ले सकता था, बशर्ते कि वह उसे सीमित मात्रा में खाए। इस प्रकार मिस्टर पुष्पा ने साबित कर दिया कि डाइटिंग की दुनिया में भी एक चालाक बिल्ली अपनी पसंद के खाने का आनंद ले सकती है। अब वह न केवल अपने खाने के लिए लड़ाई लड़ता था, बल्कि अपने मालिक के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत भी कर चुका था, जिसमें समझदारी और प्यार दोनों शामिल थे। रोहन ने भी इस अनुभव से सीखा कि कभी-कभी प्यार में थोड़ी ढील देना भी जरूरी होता है। मिस्टर पुष्पा की मस्ती और चतुराई ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। अब वे दोनों मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे थे, जिसमें हर दिन एक नया मजा और नया नया अनुभव था। इस तरह मिस्टर पुष्पा की कहानी एक साधारण बिल्ली की नहीं, बल्कि एक प्यारी दोस्ती की कहानी बन गई।
उसने रोहन को यह सिखाया कि जीवन में थोड़ी मस्ती और थोड़ी चतुराई हमेशा काम आती है और सबसे महत्वपूर्ण है खुश रहना। और इसी तरह मिस्टर पुष्पा गोलगप्पा अपनी डाइट के रहस्य को अपने दिल में छुपाए अपने जीवन का आनंद लेने लगा। उसकी मस्ती और चालाकी ने उसे हमेशा एक खास स्थान पर रखा और वह हमेशा अपने प्यारे खाने के लिए जूझता रहा, क्योंकि आखिरकार वह एक बिल्ली था, खाने का शौक रखने वाला, मस्ती करने वाला और कभी हार न मानने वाला। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा था। जीवन में कभी भी अपने दिल की सुनो और अपने पसंदीदा चीजों का आनंद लो। मिस्टर पुष्पा ने यह साबित कर दिया कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की चाह रखते हैं तो उसे पाने का रास्ता हमेशा निकल आता है। इसलिए जब भी आप अपनी डाइट के बारे में सोचें, याद रखें कि कभी-कभी थोड़ी मस्ती और थोड़ी चतुराई भी जरूरी होती है। मिस्टर पुष्पा की तरह हमें भी अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है और हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जीवन का असली मजा उसी में है, खाने में, मस्ती में और अपने प्यारे दोस्तों के साथ बिताए गए हर पल में। इस तरह मिस्टर पुष्पा ने अपनी डाइट का रहस्य जान लिया और वह हमेशा के लिए एक खुशहाल, गोंडर, गोल मटोल और चालाक बिल्ली बना रहा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में थोड़ी सी ढील देना और अपने पसंदीदा चीजों का आनंद लेना भी जरूरी होता है। तो अगली बार जब आप डाइटिंग के बारे में सोचें, तो मिस्टर पुष्पा को याद करें, एक प्यारी बिल्ली जो हमेशा अपने दिल की सुनती थी और अपने जीवन का पूरा आनंद लेती थी।